जरा सोचिए, अगर आप सोना ही भूल जाएं तो क्या होगा। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम एक बेहद खौफनाक बायोलॉजिकल फेलियर की गहराई में उतरने वाले हैं। हम जानेंगे कि जब कोई इंसान पूरी तरह से नींद से महरूम हो जाता है तो उसके शरीर और दिमाग के अंदर आखिर टूटता क्या क्या है। हम सब कभी न कभी थकान महसूस करते ही हैं, लेकिन अगर शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक टिक टिक करना ही बंद कर दे तो। इस खौफनाक सफर को समझने के लिए हमें उस रोजमर्रा की थकान से कहीं आगे देखना होगा। हमें उस डरावनी सच्चाई को समझना होगा जो पूरी नींद छिन जाने के बाद सामने आती है। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे दिमाग में मौजूद एक छोटे से मॉलिक्यूल से, एडेनोसाइन। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का एक थकान का मीटर है। हम जितनी देर जागते हैं, ये दिमाग में उतना ही ज्यादा जमा होने लगता है और अंततः ये एक इतना जबरदस्त स्लीप प्रेशर बनाता है कि दिमाग को मजबूरन शटडाउन होना ही पड़ता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि हम तो कॉफी पीकर नींद भगा लेते हैं। बिल्कुल, कैफीन कुछ देर के लिए आपके दिमाग के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। आपको लगता है कि आप पूरी तरह अलर्ट हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और ही होती है। एडेनोसाइन का दबाव लगातार बिना रुके बढ़ता ही जा रहा होता है। तो चलिए इस घड़ी की सुइयों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि जब शरीर को जबरदस्ती जगा कर रखा जाता है तो घंटे दर घंटे आखिर क्या होता है। इस खौफनाक पतन की शुरुआत सिर्फ एक रात की नींद मिस करने से ही हो जाती है। शुरुआत करते हैं 24 घंटे से। ये एक बेहद चौंकाने वाला सच है कि लगातार 24 घंटे जागने के बाद आपके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे खून में 0.10% अल्कोहल हो। दुनिया के कई हिस्सों में ये लीगल ड्राइविंग लिमिट से भी कहीं ज्यादा है। मतलब आप बिना शराब पिए ही नशे जैसी स्थिति में आ जाते हैं। और बात सिर्फ दिमागी तालमेल तक ही सीमित नहीं रहती। 24 घंटे के इस पड़ाव पर रिसर्च बताती है कि नींद की कमी हमारी भावनाओं को भी सुन कर देती है। लोग दूसरों के चेहरे के भावों को ठीक से समझ नहीं पाते और अचानक से अपनी स्वाभाविक भावनाओं को व्यक्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? दरअसल नींद की कमी के कारण दिमाग का एमिगडाला हिस्सा हद से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दिमाग के तर्क करने वाले हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और भावनाओं को कंट्रोल करने वाले हिस्से के बीच का कनेक्शन पूरी तरह कट जाता है। अब बात करते हैं 36 घंटों की। यहाँ आते आते हालात सच में बहुत गंभीर होने लगते हैं। शरीर में भयानक थकान और हार्मोनल असंतुलन शुरू हो जाता है। इंसान के सोचने का तरीका बिल्कुल अड़ियल हो जाता है और सबसे डरावनी बात, बोलने में गंभीर दिक्कत आने लगती है। सही शब्द चुनना और अपनी आवाज के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाता है। 48 घंटे, पूरे 2 दिन, यहाँ आपका दिमाग पूरी तरह से बगावत पर उतर आता है और वो माइक्रो स्लीप्स का सहारा लेता है। ये वो खौफनाक पल होते हैं जब दिमाग बिना किसी चेतावनी के जबरदस्ती शरीर को शटडाउन कर देता है। ये झटके 30 सेकंड तक चल सकते हैं और जागने पर इंसान खुद को पूरी तरह दिशाहीन और भटका हुआ महसूस करता है। और ये सब सिर्फ दिमाग में नहीं हो रहा। ठीक इसी समय शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यून सिस्टम ताश के पत्तों की तरह डहरा होता है। बीमारियों से बचाने वाले प्रोटेक्टिव साइटोकाइन्स बनना बंद हो जाते हैं और नेचुरल किलर वाइट ब्लड सेल्स किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का सामना करने में पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं। इसी 48 घंटे के पड़ाव पर एक और अजीब चीज होती है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। आपके देखने और समझने की क्षमता तेजी से कम होने लगती है। दिमाग के कुछ खास हिस्सों में सिग्नल्स इतने कम हो जाते हैं कि दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वो असल में है। चीजें अजीब और धुंधली लगने लगती हैं। फिर आता है 72 घंटे का डरावना पड़ाव। यहां इंसान हकीकत और भ्रम के बीच का फर्क भूल जाता है। चीजें कुछ की कुछ दिखने लगती हैं, जैसे दूर किसी साइन बोर्ड को देखकर लगना कि कोई इंसान खड़ा है। और इसके बाद शुरू होते हैं पूर्ण रूप से मति भ्रम, जहां इंसान उन चीजों को देखता और सुनता है जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं है। अब जरा सोचिए, 120 घंटे लगातार 5 दिन बिना नींद के। ये वो खतरनाक स्टेज है जहां दिमाग एक्यूट साइकोसिस या जहरीले डेलीरियम की स्थिति में पहुंच जाता है। इंसान को गंभीर पैरानोया होने लगता है, सोचने की क्षमता बिखर जाती है और उसे समय का कोई एहसास ही नहीं रहता। ये तो सिर्फ मनोवैज्ञानिक खौफ है। इसके पीछे शरीर के प्रमुख आंतरिक सिस्टम्स में बहुत गहरा और खामोश डैमेज हो रहा होता है। हमारा नर्वस सिस्टम, दिल की धड़कनें और पूरा डाइजेशन सिस्टम बुरी तरह चरमरा जाते हैं।
दिमाग के भीतर ग्रे मैटर सिकुड़ने लगता है। हमारी नींद एक सफाई कर्मचारी की तरह ग्लिम्फेटिक सिस्टम को चालू करती है। नींद के बिना दिमाग में एमिलॉइड बीटा और ताऊ जैसे खतरनाक प्रोटीन का ढेर लगने लगता है। और आपको बता दूं, इनका सीधा संबंध अल्जाइमर जैसी गंभीर और लाइलाज बीमारी से है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, कोई इंसान आखिर कितनी देर तक जाग सकता है? ऐतिहासिक रिकॉर्ड है 453 घंटे और 40 मिनट का, लगभग 19 दिन। लेकिन ये इतना जानलेवा साबित हुआ कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस पूरी कैटेगरी पर ही पाबंदी लगा दी। उन्होंने ऐसी खतरनाक कोशिशों को रिकॉर्ड करना हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अभी तक तो हमने वो बात की जब कोई अपनी मर्जी से जागता है या कोशिश करता है। लेकिन क्या हो अगर ये नींद की कमी आपके हाथ में हो ही ना? अगर ये एक ना रुकने वाली जेनेटिक बीमारी बन जाए? यहीं से ये एक्सप्लेनर मेडिकल साइंस की एक बेहद दुर्लभ और रूह कंपा देने वाली स्थिति की ओर मुड़ता है। इसका नाम है फेटल फैमिलियल इंसोम्निया। ये एक ऐसा अभिशाप है जो आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। FFI दरअसल एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। इसमें शरीर के PRNP नाम के जीन में खराबी आ जाती है, जिससे असामान्य प्रियॉन प्रोटीन बनने लगते हैं। ये खतरनाक प्रोटीन बिना रुके सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं और इंसान के दिमाग की नींद की क्षमता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। होता यह है कि ये खराब प्रोटीन सीधा दिमाग के स्लीप कंट्रोल सेंटर यानी थैलेमस पर हमला बोल देते हैं। इसके नष्ट होने से मरीज एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिर जाता है जहां उसे लगातार बढ़ती हुई अनिद्रा का सामना करना पड़ता है। बहुत तेजी से याददाश्त जाने लगती है और शरीर में झटके आने लगते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक दिन रात एक करके इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कई एक्सपेरिमेंटल ड्रग ट्रायल्स भी चल रहे हैं। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद इस जेनेटिक बीमारी की कड़वी सच्चाई बहुत ही कठोर और निराशाजनक है। सबसे दुखद बात यह है कि FSFI डीजेनरेटिव है और वर्तमान मेडिकल साइंस में इसका कोई सटीक उपचार मौजूद नहीं है। आमतौर पर ये लक्षण 40 साल की उम्र के आसपास शुरू होते हैं और एक बार जब ये शुरू हो जाएं, तो इंसान का जीवन बहुत तेजी से कुछ महीनों या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों में सिमट कर रह जाता है। ऐसे में डॉक्टरों के पास सिर्फ पैलिएटिव केयर का ही विकल्प बचता है। इसका मतलब है कि इलाज सिर्फ मरीज के लक्षणों को शांत करने और परिवारों को भावनात्मक सहारा देने के लिए किया जाता है, ताकि वे अपने प्रियजन को खोने के उस अपरिहार्य दुख के लिए खुद को तैयार कर सकें। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल पीछे छूट जाता है। अगर नींद ही वो इकलौती नाजुक ढाल है जो हमारे दिमाग को पागलपन और मौत से बचाती है, तो जरा सोचिए, जब भी हम चंद घंटे एक्स्ट्रा काम करने या स्क्रीन देखने के लिए अपनी नींद से समझौता करते हैं, तो हम अनजाने में अपने शरीर के अंदर कितना भयंकर नुकसान कर रहे होते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनी नींद का ख्याल रखें।